तो है वो मेरा गांव सीकर है और वह विद्याश्रम डिफेंस और कोचिंग सेंटर में 2024 में जुटा था दिसंबर में। उससे पहले मैं 3-4 इंटेक दे चुका था। मैं कभी पेपर में रह जाता था, कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होती थी, कभी क्लियर नहीं होता था। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिली। उस गाइडेंस में मेरे को यह था कि जब मैं एयर कोर्स की तैयारी कर रहा था तो मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी, उसकी वजह से मेरे पेपर क्लियर नहीं होते थे। फिर सर ने एक अच्छी गाइडेंस दी मेरे को, उसकी वजह से मेरे पेपर भी क्लियर हुआ। फिर मैं क्या था, मेरा फिजिकल बहुत वीक था। जब मैं रनिंग करने जाता था कभी मेरी कमर दर्द होती थी, कभी मेरा सर दर्द होता था, कभी क्या होता था। उस टाइम पे कॉलेज जी सब खुद भी बीमार थे, लेकिन उनमें एक ऐसी डेडिकेशन थी। जैसे बच्चों के लिए वो सुबह आते थे, हमें रनिंग कराते थे। मैं एक ऐसा था जो बगला रनिंग कराते थे, मैं नहीं लौटा था। लेकिन पूरन जी सर आगे स्पेशली खुद मेरे लिए आते थे वहाँ पे सुबह और मेरे को रनिंग कराते थे। उसकी वजह से मैं क्या रनिंग भी हो पाई, फिर फिजिकल भी हो पाया। फिर जैसे मेरा मेडिकल आया, मेडिकल में मेरे को 3-4 रेफर भी मिले थे। फिर मेरे रीज मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। लेकिन पूरी जो मेरी सिलेक्शन होने की प्रोसेस थी उसमें सर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी। और जो मेरे यहाँ पे शादी करते हैं, जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और जो आने वाले जो पेपर दे रहे हैं, जिनका पेपर पास है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो प्रॉपर गाइडेंस में चल रहे हो उसमें चलते रहो। और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक जो हमें जो टीचर बता दिया उनके बाद माना करो, उससे सिलेक्शन हो पाएगा। कंटेंट हर जगह है, पढ़ाने वाले हर जगह है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक सिलेक्शन लेना तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही काम करना पड़ेगा। ऐसे तो ऑफलाइन भी बहुत तैयारी करते हैं, घर पे बैठ के भी बहुत तैयारी करते हैं। जैसे मैं जोधपुर गया था, मेरे को वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बने थे जैसे सिटी में थे, लेकिन वो ऐसे बच्चे थे जो घर से तैयारी करके आए हुए थे, उनको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं था, किसी की कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, किसी की कैसे नहीं था। अगर आप एक अच्छे टीचर्स के साथ अच्छे माहौल में बैठोगे तो आप हर चीज़ का नॉलेज हो। पढ़ने के साथ आप एक अनुशासन में भी रहोगे। और एक डिफेंस लाइन ऐसी लाइन है जहाँ पे आप अगर अनुशासन में रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अनुशासन है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पे आपके साथ अनुशासन नहीं है, अभी तो जैसे अग्निवीर लग रखा है, तो अग्निवीर में यही है कि अगर आप अनुशासन हो तो आगे आप ज्यादा चांस हो जाएंगे कि आप 25% या 100% परमानेंट कर दो। अगर वहाँ पे आप अनुशासन में नहीं हो, दिमाग लगाओगे, तो वही है 4 साल बाद में वापस आना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि निरंतर तैयारी करते रहो, एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू।